तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन के एक और न्यू एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 10 के बारे में। पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा था कि जोसेफ का बाप शॉन को किडनैप कर लेता है और इस वजह से रेचल को लग जाता है चमक ब्रांड का चूना। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन और हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। जितने भी लोग लुकिज्म या फिर मैनेजर किम देख चुके हैं उनको पता होगा कि आखिर ये कौन सी जगह है और इसको कौन ओन करता है। तो हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के अंदर रेचल और यूजीन आए होते हैं और किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे जॉनी सिंस की बहन सेरा सिन की। और रेचल सेरा को कहती है कि तुम लोग काम करने में कितना धीमे हो। तो सेरा सिन उसे जवाब में सॉरी कहती है और उसे बताती है कि मार्केट अब मिलकर काम करने वाला है ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन के साथ। तो इस बारे में मुझे कुछ जानकारी टैली करनी पड़ी और इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तुम लोगों को जो करना है करो, आखिर तुम पैसे किस बारे में लेते हो। तो चलो इस मामले को पूरी तरीके से प्रोफेशनली सॉल्व करते हैं। लेकिन सेरा सिन रेचल को बताती है कि तुम बात तो कर रही हो बहन प्रोफेशनल रहने की, लेकिन जो डिसीजन अभी तक तुमने लिए हैं वो कतई अनप्रोफेशनल है। तुम ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर अपने नए मिशन को अंजाम देना तो चाहती हो, लेकिन तुमने एक भी बार ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट तुम्हें फ्यूचर में क्या मिलेगा। और हम यहाँ पर पैसे लेकर ऐसी खास बातों का ही ध्यान रखते हैं। और सेरा सिन आगे इन लोगों को बताती है कि सबसे ज्यादा खास बात कि ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन ने आप लोगों को ऐसा कहा है कि इस मिशन के बदले में उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या तुमने कभी भी ऐसे बिजनेस के बारे में सोचा है जो इस तरीके का हो। तो रेचल कॉफी पीते हुए कहती है कि हम दोनों बस मतलब से ही काम कर रहे हैं और उसके बदले में हमको जो मिलने वाला है वो तो मिलने वाला है। और एज ए प्रोफेशनल हमारे लिए यही चीज मायने रखती है। तो सेरा सिन रेचल को क्लियरली ये बात बता देती है कि अगर आगे फ्यूचर में चल के ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों के साथ कोई पंगा करे तो उसमें हमको कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ऐसे बड़े बिजनेसमैन या फिर बिल्डर से थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। तो रेचल कहती है कि हम लोग डेड मेंशन है, आखिर हम किसी चीज से क्यों डरे। एक प्रोफेशनल के तौर पर तुम्हें भी अपनी तरह किसी और प्रोफेशनल्स के साथ ही काम करना चाहिए जैसे कि हम। लेकिन अब तुमने अपना मन बना ही लिया है ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर अपना काम करवाने का, तो करवाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि क्या ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन पर तुम पूरे तरीके से भरोसा कर सकती हो। क्या तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारे बिजनेस के लिए वर्दी नहीं है। और सेरा सिन के इस सवाल के साथ हम आते हैं उसी सीन पर जहां पर रेचल तोड़म फोड़ी कर रही होती है पेंट हाउस में, क्योंकि सेरा सिन की बात 69% सच हो गई होती है और जोसेफ का बाप ब्योंगवू शॉन को रेचल के नाक के नीचे से उड़ा कर ले गया होता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं रोड पर चल रहे एक टेम्पो को जिसके अंदर ऑब्वियसली शॉन और ब्योंगवू है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू अब एकदम यूजलेस बन चुका है बच्चे। तो तू डेड मेंशन का पाला हुआ कुत्ता है, लेकिन बिना अपने मालिक की मर्जी के तू भौंक भी नहीं सकता साले। कितनी ताज्जुब की बात है। आखिर किस लेवल की ब्रेन वॉशिंग की गई होगी तुम लोगों की कि तुम लोग जीती जागती किलिंग मशीन बन चुके हो। और इतना बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से वापस से पलटी मार लेता है और कहता है, मुझे अचानक से एक ख्याल आया, जरा सोच कर देख कि मैं तुझे डेड मेंशन से खरीद लूं और उसके बाद तेरा गार्डियन पेरेंट बन जाऊं और फिर मैं तुझे ऑर्डर दूंगा कि यूनहो स्नैक शॉप वाली उस पुड़िया को तू मार दे। और ये बोलकर ब्योंगवू हैवानों की हंसी हंस रहा होता है और कहता है, मुझे वो नजारा देखने में काफी मजा आएगा। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया बच्चे। अपने थोबड़े पर ये सारे एक्सप्रेशन संभाल के रख, क्योंकि बहुत जल्द उस बुढ़िया और उसके बच्चे के टोटे टोटे करने वाला हूँ मैं। और ये सब होते हुए तू अपनी आंखों के सामने देखेगा, लेकिन तू कुछ कर नहीं पाएगा, बस वो सारी चीज होते हुए देख पाएगा, क्योंकि बिना किसी ऑर्डर के तेरी कोई औकात नहीं है। तो बस एक जगह पर अपनी गांड टिकाकर बैठ जा और इस पूरे शो का मजा ले, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर जहाँ पर यूनहो एडमिट होता है और उसकी मम्मी उसको एप्पल काट कर खिला रही होती है। तो यूनहो अपनी मॉम को उनके अंगूठे पर लगी चोट के बारे में पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और अब तक आपने इस पर दवाई या फिर बैंडेज क्यों नहीं लगाई। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ी देर के बाद बाहर जाकर वहाँ पर बैंडेज लगवा दूंगी। और ऐसा कहकर वो यूनहो के रूम से बाहर निकलती है
और हम देखते हैं कि पूरी लॉबी में काफी ज्यादा अंधेरा होता है और वहां से वो चल के रिसेप्शन के पास जाती है, यही देखने के लिए कि आखिर सब लोग कहाँ गए। लेकिन तभी आंटी के पीछे हम देखते हैं उस सस्ते मैनेजर किम को, जिसका हाथ शॉन ने बहुत पहले ही तोड़ दिया था, और वो आंटी को चॉप मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है और बाद में अपने 2 भाड़े के टट्टुओं को कहता है कि जाओ उस बुढ़िया को पहले गाड़ी में रख दो, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। और इस पूरे टाइम पर हम देख सकते हैं कि शॉन भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ इसी टाइम पर यूनहो के रूम के अंदर एंट्री मारता है जोसेफ का फादर। मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई यहाँ पर, लेकिन फाइनली मुझे ये पता चल गया कि तुम भी कुछ ठीक हालत में नहीं हो यूनहो। यूनहो ही है ना तुम्हारा नाम? तो मैं जोसेफ का फादर हूँ और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जोसेफ ने तुम्हारे साथ भी काफी कुछ गलत किया है। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ बच्चे, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने उसे पहले ही कहा था कि हर काम में एफिशिएंसी मायने रखती है बेटा। जो काम अधूरा हमने छोड़ा था उसे हम आज यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। लेकिन इसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के रूफटॉप पर हम देखते हैं रेचल को, और वो अपने मन में कहती है कि हाँ, मैं मान गई कि मुझसे गलती हो गई है। सेरासिन ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे इन गधों के साथ काम करना ही नहीं चाहिए था। और ऐसा सोचते हुए वो सीधा उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर अपने केबल लॉन्चर से एक निशाना लगाती है और उस पर ग्लाइड करके एक खतरनाक सी एंट्री मारती है यूनहो के रूम में। और यहाँ पर आते ही उसकी फाइट शुरू भी हो जाती है, लेकिन बीच में ही एक बंदा उसे पीछे से पकड़ लेता है, तो वो आगे झुककर एक खतरनाक हेडबट मारती है उस बंदे के मुंह पर, और अपनी डेविल स्माइल के साथ वो वापस से उन लोगों पर टूट पड़ती है और उसकी एक ही किक के अंदर 2-3 बंदे निपट जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ब्योंगू वापस से एक जोरदार पलटी मारता है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और उन लोगों ने यूनहो को उठा भी लिया होता है। और रेचल उनका पीछा करते हुए उनके कुछ बंदों को डाउन करती है, और लॉबी में जाते ही उसके सामने होता है वही सस्ता मैनेजर किम, और उसके चुटकी बजाते ही काफी सारे हथियारबंद लोग रेचल को चारों ओर से घेर लेते हैं, और उनमें से एक बंदे के पास लिटरली चेन सॉ भी होता है। और रेचल को इन सब से घिरा हुआ देखकर हमें ऐसा लगता है कि रेचल अब सरेंडर करने ही वाली है, और इसीलिए उसने चाकू को फेंक दिया है और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर रही है। लेकिन नहीं, हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वो अपने सूट के अंदर से खतरनाक हथियारों को बाहर निकालती है, जो कि यूजी गन है, और उन लोगों को कहती है कि आओ सालो, अब आके दिखाओ। और बिना देखे ही उन सब के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है, और हम देखते हैं कि आधे से ज्यादा लोग तो यहीं पर डाउन हो चुके हैं। और तभी वो सस्ता मैनेजर किम कहता है, तो तुम गन से खेलना चाहती हो छमिया? और उसके इतना बोलते ही एक गोली रेचल की थाइस के आर पार निकल चुकी होती है, और हम देखते हैं कि वो गोली ऑब्वियसली वो सस्ते मैनेजर किम ने चलाई होती है, और वो भी उसके टुंडे हाथ में से, जिसको शॉन ने तोड़ दिया था। यानी कि इस पूरे टाइम पर ये बंदा नाटक ही कर रहा था, उसका हाथ कोई इतना ज्यादा भी इंजर्ड नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही सलामत है, और अब उसी से वो बंदूक को चला रहा है। और ये चीज देखकर शॉन का खून खौल चुका होता है, और वो कहता है, तो तुम उसे मारने वाले थे। और अगले ही सेकंड एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है उस सस्ते मैनेजर किम के गालों पर। तो असलियत में यहाँ पर शॉन ने एक साथ 3 लोगों को डाउन किया होता है, 2 जो अब तक उसको पकड़े रखे थे, और तीसरा ये सस्ता मैनेजर किम। और अपने गल पट्टे पे एक घुसा पड़ने के बाद ये सस्ता मैनेजर किम ये सोच ही रहा होता है कि आखिर इसने मेरे को मारा कैसे, इसको ऑर्डर तो मिला ही नहीं है। तो तभी शॉन उसे बताता है कि तुम सबके सब कितने बड़े गधे हो, कि मैं अभी डेड मेंशन की कमांड में हूँ, ना किसी गार्डियन पेरेंट की कमांड के अंदर, और उस कमांड के मुताबिक तुम सब के सब साले डेड मेंशन के लिए खतरा हो, और डेड मेंशन ही अब मेरा गार्डियन है। तो उसे बचाने के लिए मुझे उन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, और अभी ही तुमने डेड मेंशन की ट्रेनर को मारने की कोशिश की, तो उस हिसाब से मुझे इस पूरे सिचुएशन को अपने हाथ में लेना होगा। तुम सब डेड मेंशन के लिए अब खतरा हो, यानी कि मेरे दुश्मन, और मैं अपने सारे दुश्मनों को अब खत्म करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि कोड नेम शॉन अपने खतरनाक ऑरा के साथ एक लेजेंड वाली वॉक करते हुए इन सब की तरफ बढ़ रहा होता है, और एक आइकॉनिक क्लोजअप शॉट के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। यानी कि भाई अगले चैप्टर में खतरनाक सी तबाही मचने वाली है, और अगर उस तबाही को देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। मुझे 350 लाइक चाहिए, और तभी मैं उसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं,
लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।